नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मैं बता दूं दर्शकों, सुब्रमण्यम राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। इकोनॉमिक्स की बड़ी समझ है, अर्थव्यवस्था पे बात करते हैं और यदा कदा मोदी जी हों या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता उनको घेरते रहते हैं और रास्ता भी दिखाते रहते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ज्ञान वापी, ये मंदिर, ये शिवलिंग है ना, ये तमाम बातों से बाहर आकर के उन्होंने एक तरफ सरकार का ध्यान खींचा है। वो आपको बताता हूँ, विजय शंकर हैं, आईपीएस रिटायर्ड हैं, उन्होंने इनका ट्वीट किया है ना। उन्होंने लिखा कि हम लोग जो भाजपा में हैं 2024 में इंडिया शाइनिंग की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि अर्थव्यवस्था में घोर विफलता है और हम ये स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि चीन ने हमारे क्षेत्र के 4000 वर्ग किलोमीटर को हथिया लिया है। ये किसने कही है बात? ये कही है सुब्रमण्यम स्वामी ने। अब आप उनका भी वीडियो वो देखें, ट्वीट। सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है कि वी इन द बीजेपी आर हेडिंग फॉर इनसाइड, ये इंग्लिश में है जो मैंने अभी आपको बताया। इन्होंने कहा चाइना हैज़ ग्लोबल, वो ग्लोबली फैल रहा है अप टू 4000 स्क्वायर्स ऑफ आवर्स टेरिटरी। चीन हमारे अंदर कितना घुस आया है? पीटीआई ने अभी बताया कि हाँ, पहली बार अरिंदम चके, वो हैं अरिंदम जी जो हमारा विदेश मंत्रालय को देखते हैं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि 1960 में वो पेंगोंग जो झील, वो जगह है, उस पर कब्जा उसने किया, वो दूसरा पुल वहाँ बना रहा है। लेकिन अब मैं दर्शकों पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ, अर्थव्यवस्था के हाल और चीन की सीमा, ये दो चीज़ें बताऊँगा। और इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप और मैं और तमाम देश के दर्शक इस समय किस चीज़ में उलझे हुए हैं। पहले मैं अर्थव्यवस्था की बात एक लाइन में कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। आज तारीख है 21 मई, एक हफ्ते पहले तक की आपको कंफर्म खबर बता रहा हूँ। 2.5 लाख करोड़ रुपया FI फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं उन्होंने देश से बाहर निकाल लिया। वो खबर तो थोड़ी महीने पर पुरानी हो गई है कि 350 उद्यमी बिजनेसमैन इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं रोज़ाना, और क्या लाख पहुंच चुके हैं 8 बरस में। ये तो जानेंगे आप। 8 बरस में सबसे ज़्यादा महंगाई इस समय मौजूद है। बेरोज़गारी तो 40-45 साल का आप सुन ही चुके हैं, और पैर के नीचे से ज़मीन निकल रही है। पता कब चलेगा ये तो मैं एग्जैक्टली टाइम नहीं बता पाऊंगा। लेकिन सुब्रमण्यम ने जो बात कही अर्थव्यवस्था के बारे में, तो इसकी बात का अंदाज़ा इस बात से करें कि 2.5 लाख करोड़ रुपया, अब शायद 3 लाख हो जाए या 2.25 लाख करोड़ रुपया हो जाए, ये हमारे भारत से FI जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो निकाल चुके हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि फॉरेन इन्वेस्टर जब कहीं इन्वेस्ट करते हैं, दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है हमारे यहाँ कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हमने बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट किया है। आप गूगल पर जाकर दर्शकों सिर्फ इतना कीजिएगा कि इंपोर्ट कितना हुआ है। इंपोर्ट जो हमारे यहाँ हुआ है वो हमारे एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा है, और इंपोर्ट होने का मतलब आप समझ लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छी बात नहीं है। ये तो है बात अर्थव्यवस्था की। अब आ जाते हैं चीन पर। चीन पर ये बात शुरू से कहते जा रहे हैं कि साहब ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, ना ये होगा। रोज़ाना वहाँ पर खबरें आती हैं कि वो टावर बना लेता है। चीन ने अपनी सीमा के बाहर निकलकर, यानी हमारी सीमा के जो विवादित जगह है वो भी, और अंदर आकर के वहाँ गांव बसा दिए हैं। उन गांव वालों के हाथ, वो गांव के लोग खाली गांव नहीं हैं, वो उससे जासूस हैं। उसने वहाँ पर 5G जैसी सुविधा भी दे दी है कि अगर कोई बात होती तो फ़ौरन वो जासूस बनकर चीन की सेना को सूचित कर दें। और चीन रोज़ाना ये काम कर रहा है। ये हमारे भारत के साथ नहीं कर रहा, सब जगह कर रहा है। लेकिन आपको, मुझे और तमाम देशवासियों को, जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया जिसकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि वो आपको बताए कि चीन कितना अंदर आ गया है, उसको कितनी देर लगेगी अपने जो है मिलिट्री के साधन लाने में। सड़कों का बहुत बड़ा रोल होता है, पुल का बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो वो कितना वक्त लगेगा उसको, अगर भगवान ऊपर वाला ना करे कभी हमारे से उसकी झड़प हो जाए, हालात क्या होंगे ये तो आप जानते हैं। हमारे कितने लोग मर चुके हैं, कितनी बुरी तरह से उनकी लाशें आई थी, ये भी आप जान चुके हैं। लेकिन नहीं, आपका ध्यान अर्थव्यवस्था पे ना जाए, महंगाई पे ना जाए, बेरोज़गारी पे ना जाए, और चीन अंदर जा रहा है इस पर ना जाए। पाकिस्तान तो चुप बैठा है बेचारा। अब आपको लगाया गया है वापी, ज्ञान वापी मस्जिद में। औरंगज़ेब को कब्र से निकाल कर ले आओ, उसकी हड्डियां अगर सुरमा बन गई हैं तो उसको उड़ा दो हवा में। अब जाहिल, अनभक्त, चौथी फेल लोग कर क्या रहे हैं, औरंगज़ेब पर अपनी बातें बताना शुरू कर रहे हैं। 5 जन ऑर्गेनाइज़र, आप जाकर देखें या आप ट्विटर पे जाकर देखिएगा या फेसबुक पे, 5 जन ने, जो आरएसएस का अखबार है,
उसकी कोई एक खबर ऐसी बताइएगा, देखिएगा दर्शकों, जो जहर घोलने का काम ना करती हो। सिर्फ आपको ये बताएगा कि अनस नाम के आदमी ने बलात्कार कर दिया है, इमरान नाम का हिंदू लड़की को लेकर भाग गया है। ये छिचोरी और बेवकूफ़ी की खबरें वो आपको इसलिए बता रहा है कि आपको वो किसी तरह से खौला के रखे। 5 जन्ने को अगर आप पढ़ लें, कुछ देर देख लें, आपसे मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट है, आप जाएं ट्विटर पर और 5 जन्ने की पिछले 2 महीने की, मैं तो 2 साल नहीं कर रहा, सिर्फ 2 महीने की खबरें देख लीजिए। उसमें अगर आपको ये खबर मिल जाए कि हमारी अर्थव्यवस्था के क्या हाल हैं, हमारे देश के अंदर कौन भीतरघात कर रहा है, आपको 99.99% खबरें जो मिलेंगी दर्शकों, यकीन मानिए एक वर्ग विशेष के खिलाफ मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल अगर आपको मिलेगा तो एक वर्ग विशेष के खिलाफ मिलेगा। और ये वाले आलम पैदा हो गए। और इस आलम में क्या हो रहा है, अब ये सुब्रमण्यम समाजवादी पार्टी के तो हैं नहीं। अब आप कहोगे साहब ये तो इनके खिलाफ बोलते रहते हैं, तो आप हमें ये बताइए दर्शकों, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि तमाम दुनिया के जो इंडेक्सेस हैं, भुखमरी का हो या धार्मिक आज़ादी का हो या पत्रकारिता की आज़ादी का हो, इसके अंदर भारत का जो गिराफ है वो डे बाय डे नीचे क्यों जा रहा है। फिर दूसरी तरफ अंधभक्त ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में मोदी जी ने झंडे गाड़ रखे हैं। अगर तमाम दुनिया के देश हमारे साथ हैं, हमारी वाहवाही करते हैं, हेमा मालिनी जैसे कह रही थी कि जो बाइडेन के बारे में, ये बताइए एक्टर्स जो नाचने गाने का काम करती हैं वो आगे राजनीति पे हमें बताती हैं, और इत्तेफाक है वो सांसद भी हैं। मैं उनकी किसी बात पे ये नहीं कह रहा कि सांसद वो क्यों नहीं है, बात में कह रहा हूँ कि हमारे मोदी जी ने इतनी इज्जत देने का काम किया। अरे भाई ये देखिए कि फिर ये इंडेक्सेस बाहर से ख़राब क्यों आ रहे हैं। फिर अंधभक्त ये कहते हैं साहब ये तो भारत के ख़िलाफ़ है, BBC भारत के ख़िलाफ़ है, एंटी नेशनल है। अरे तो फिर कौन सा है 5 जन ऑर्गेनाइज़र जो सिर्फ जहर फैलाने का काम करता है, या तुम्हारा ये गोदी मीडिया जो तमाम ये काम कर रहा है कि सुब्रमण्यम की इस खबर को नहीं बताएगा आपको। एक आदमी को मार दिया जाता मुस्लिम समझ के, निकलता वो जैन है। ये जहर पैदा कर दिया। अभी राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उससे मैं सहमत हूँ किसी प्रकार से, कि भारतीय जनता पार्टी ने जड़ों में केरोसिन डाल दिया है, आग लगने की ज़रूरत है, बस इसको हमें रोकना है। दर्शकों इस बात का अंदाज़ा मत करो कि औरंगजेब ने क्या किया था 400 बरस पहले। ये सोचने की ज़रूरत है कि भारत किस तरह से आगे जाएगा और किस तरह से भारत की उन्नति होगी। आपको 4 रोड बनाकर दिखाई दिए जाते हैं, लेकिन इतना ही कर लो कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है उस पर कर्ज कितना है, कहाँ से पैसा। उत्तर प्रदेश के ऊपर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, 6.5 पौने 7 लाख का है ना, और हमारा बजट 5 लाख करोड़ रुपए का। बिजली विभाग पर ही सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। दर्शकों किस जिंदगी में जी रहे हैं आप लोग। आप ये मत सोचिए कि ये एंटी बीजेपी बात कर रहा है, एंटी बीजेपी तो बात कर रहे हैं, सिर्फ एंटी हिंदू तो बात नहीं कर रहे हैं। हालात ये पैदा कर दिए हैं कि अगर आज कोई भारतीय जनता पार्टी के बारे में 2 शब्द कह दे, ऐसा लगने लगता है, ऐसा माहौल बना दिया कि उसने हिंदू धर्म के बारे में कह दिया हो। हिंदू धर्म भाई अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है। अगर ये राम मंदिर को लेकर आगे चल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में कह देना कि हमने कराया इस काम को। आप जाकर के मंच से तो कहते हैं कि हमने इस काम को कराया, लेकिन जब आपकी बात आती है किसी ऑन द पेपर बात कहने की तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये ज्ञानवापी के पीछे छुपेंगे या राम मंदिर के पीछे छुपेंगे, मसला कुछ और है जो सुब्रमण्यम कह रहा है। इस बात को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। आपको खबर कैसे लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और नेक्स्ट टाइम मैं किसी अच्छी खबर के साथ आऊँगा। शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।